अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि जुलाई में महंगाई रिकॉर्ड कम हुई। अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। मौजूदा महीने महंगाई की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इदारे शुमारियात के आदाद शुमार पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं हुकूमत मौशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग के भी मईशत पर मस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। फिच के बाद मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। हुकूमत की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बिजली सार्फिन को बिल्स की मद में बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी की गई है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा। वज़ीर आज़म का मुल्क में महंगाई में कमी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसीज़ ने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम की तरफ गामजन कर दिया है। रवां साल जुलाई में अशिया की कीमतों की अशारियों में रिकॉर्ड कमी हुई, जिससे महंगाई की शर्ह 11% तक आ गई है। वज़ीर आज़म ने सितंबर में महंगाई में मजीद कमी के हवाले से माहिरीन मईशत की पेशगोइयों का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि फिच के बाद मूडीज की पाकिस्तान की दर्जा बंदी में हालिया बेहतरी आलमी मालियाती इदारों का मुल्क की मईशत के मुस्बत इशारियों का एतराफ है। वज़ीर आज़म ने इस बात को सराहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने माहाना बिजली बिल्स के हवाले से सार्फिन को एक बड़ा रिलीफ दिया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत तमाम फवायद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है और मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती अमल की तरदीद। कहा, हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से किसी मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई। कोई पीटीआई रुकन असम्बली या लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राबते में नहीं है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी या सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए हैं, ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। कोई ऑफर दी है, ना ही कोई फेवर मांगी है। उधर पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है। बिला ताख़ीर बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। हमारे दरवाजे खुले हैं। फ़ौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। अदालती अमल या नए इंतखाबात से मैंडेट की तस्दीक की जाए। 22 अगस्त का जलसा भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के बाद मुअख्खर करने का दावा। कहा, हुकूमत अदलिया को ज़ेर असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। 8 सितंबर से मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जलसे होंगे। और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का सियासी जमातों को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने का मशवरा। कहा, मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहद होने की ज़रूरत है। कौमी मामलात पर तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि आगे बढ़ें और फैसले करें। पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत नहीं करती। इशूज़ पे, नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं। हाँ, हम अपोजिशन में थे, एग्ज़ाइल में थे, और हमने उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब से हमने बात की थी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत हमने किए थे। अब इस वक्त जो कैप्टन ऑफ द टीम है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही शुड टेक डिसीजंस एंड ही शुड मूव फॉरवर्ड। यूनिटी ना होने की वजह है और इस 1 पॉइंट एजेंडे पे मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क को कौम के लिए सब एक हो जाए। बानी पीटीआई की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। बरतानवी अखबार गार्डियन ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दिया। गार्डियन ने आर्टिकल में लिखा कि बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड चांसलर नामजदगी की दरख्वास्त यूनिवर्सिटी रिवायात के खिलाफ है।
बानी पीटीआई की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन करार। बरतानवी अखबार गार्डियन ने आर्टिकल में लिखा है कि बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड चांसलर नामजदगी की दरख्वास्त यूनिवर्सिटी रवायात के खिलाफ है। उन्होंने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की और उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक क्या तालिबान दोस्त शख्स का चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतखाब दुरुस्त हो सकता है? बानी पीटीआई ने खवातीन के लिबास को ज्यादती की वजह करार दिया था। बरतानवी अखबार ने बानी पीटीआई को एंड्रयू टेट से तशबीह देते हुए लिखा कि एंड्रयू टेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो खवातीन से मुतालिक मुतनाज़े बयानात देते हैं। गार्डियन के कॉलम में सवाल उठाया गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की मुद्दत 1 दिहाई के लिए होती है और चांसलर को पूरे साल खुद को दस्तयाब रखना होता है, लेकिन बानी पीटीआई को 14 साल सजा हो चुकी, वो जेल में है, दस्तयाब कैसे होंगे? चीन अगर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है तो बानी पीटीआई चीन की तारीफें कर रहे थे। बानी पीटीआई के आज़ादी इजहार से मुतालिक मुतनाज़े बयानात यूनिवर्सिटी रवायात के खिलाफ हैं। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। दहशत गर्द चाहते हैं तकसीम पैदा की जाए। BLA ने 9 जगह पर हमला किया, वो तमाम सॉफ्ट टारगेट थे। मजदूर या मुसाफिर को टारगेट करना बलोचों की रिवायत नहीं, ये दहशत गर्द हैं, इनको नाराज बलोच ना कहा जाए। दहशत गर्दों का कौम परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा ये रॉ फंडेड जंग है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। इन दहशत गर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। बलोच रवायात में मुसाफिरों की बड़ी अहमियत होती है। बलोच रवायात में खवातीन का एहतराम होता है, बच्चों का एहतराम होता है। ये बच्चों और खवातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाजत देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाजत देती है और ना मुआशरा इसकी इजाजत देता है। रियासत या हुकूमत वो मजलूम के साथ खड़ी है और इज़हार हमदर्दी के साथ साथ मुज़म्मत का लफ्ज बहुत छोटा है। हम इंशाअल्लाह ताला ये यकीन दिलाने के लिए भी पंजाब में हाजिर हुए हैं कि इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे टेररिस्ट को ट्रीट किया जाता है, जैसे वायलेंट लोगों को ट्रीट किया जाता है। लेकिन जुल्म जो है इसका अंजाम बड़ा भयानक है। हम समझते हैं कि ये हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके, हमारी ये कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है कि ये जो मुकद्दस खून गिरा है, इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा और उनको कानून के मुताबिक सजाएं दिलाई जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर पहुंचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मकरूज है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, शोहदा के ख़ानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। नाजरीन, कराची में समंदरी तूफ़ान के असरात ख़त्म होने लगे। समंदरी हवाएं बहाल और शहर भर का मौसम खुशगवार हो गया। समंदरी तूफ़ान असना पाकिस्तान के साहली इलाकों से बहुत दूर निकल गया। अंदरून सिंध देहात के देहात सैलाबी पानी की लपेट में हैं। मुतासरीन का कोई पुरसान हाल नहीं। दादू में 7 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए, 5 को बचा लिया गया, 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई। समंदरी तूफान का खतरा टल गया। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। अंदरून सिंध सैलाबी सूरत हाल बरकरार, सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची पर तूफान के असरात तकरीबन खत्म हो चुके हैं। उधर कराची में चंद रोज की तेज बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। कई अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार और गहरे गढ़ों में पानी जमा है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश तबाही की दास्तानें छोड़ गई है। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, मीरपुर और बदीन में ताहाल सैलाबी सूरत हाल है। आबादियाँ, सड़कें और फसलें पानी में डूबी हुई हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। दादू में 2 बच्चियां सैलाबी रैले में बहकर जाँ बहक हो गईं, 5 बच्चों को बचा लिया गया। सकरण, कीरथर, सहवन और जिला कुंबर में नदियां और मंछर झील बिफर जाने से सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जमीनी रास्ते बंद होने पर कश्तियां इस्तेमाल होने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अख़ुवत के बारी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अख़ुवत की समाजी खिदमत को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है सूबे भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। पंजाब में लो कास्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। हर साल
दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। इनकलाबी हाउसिंग प्रोजेक्ट के इजरा से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। FBR ने रवां माली साल के पहले 2 माह में मजमूई तौर पर 1588 अरब रुपए के महसूलात जमा कर लिए। 2 माह की हदफ 1544 अरब रुपए के मुकाबले में 1456 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू जमा किया गया। इनकम टैक्स की मद में 593 अरब रुपए जमा किए गए। सेल्स टैक्स की मद में 314 अरब रुपए जमा किए गए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 86 अरब रुपए जमा हुए।